फिर से लड़ेंगे। किस पार्टी से? नीतीश जी के पार्टी। चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, नीतीश जी के पार्टी से। जब अनंत सिंह का प्रेम जेडीयू के लिए दिखा तो लोगों ने सोचा कि जेडीयू से भी अनंत सिंह के बारे में पूछ लिया जाए और जेडीयू से भी ये पूछा जाए कि वो अनंत सिंह से कितना प्यार करते हैं या फिर ये मोहब्बत एक तरफा है। जिस तरीके से अनंत सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि हाँ हम चुनाव लड़ेंगे, नीतीश जी के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं कि टिकट फाइनल हो गया है क्या उनका। जो वो बार बार ये बातें कह रहे हैं, क्या उनका टिकट फाइनल हो गया है? जेडीयू में तो इस तरह की बातें अभी हुई ही नहीं है। जेडीयू में किसी का टिकट फाइनल नहीं हुआ है। क्या सीटों का बंटवारा हो गया है? क्या टिकट फाइनल हो गया है? वो उनके तरफ से इच्छा जताई जा रही है कि वो जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जेडीयू में अभी किसी का टिकट फाइनल नहीं हुआ है। नीरज कुमार बताते हैं कि कोई भी इच्छा जता सकता है, पार्टी तय करेगी कि किसको कहां से चुनाव लड़ाएंगे और कौन उम्मीदवार होगा। देखिए, लगातार अनंत सिंह की ये इच्छा रही है और अनंत सिंह की ये एक तरफा मोहब्बत जो है, इस पर सवाल उठने लगा है कि एक तरफा मोहब्बत कि भैया नीतीश कुमार 3 टर्म अभी मुख्यमंत्री रहेंगे, नीतीश कुमार की पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब नीतीश कुमार मुश्किल घड़ी में थे तो उस वक्त उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि राजद को छोड़कर तुम जेडीयू को समर्थन दो, और तब नीलम देवी जो कि अनंत सिंह की पत्नी है, मौजूदा मोकामा की विधायक हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के दल और एनडीए को समर्थन दिया था और उसके बाद नीतीश कुमार की फिर से सरकार बनी थी, क्योंकि नीतीश कुमार के दल में और सहयोगी पार्टी भाजपा के दल से कुछ ऐसे विधायक थे जो धोखा दे रहे थे, जो अंत समय में गायब हो गए थे, जो मतलब कि मुश्किल घड़ी में नहीं दिख रहे थे। तब अनंत सिंह ने अपनी पत्नी का समर्थन दिलवाया था और उस हक से वो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब नीरज कुमार का ये कहना है कि क्या उनका टिकट फाइनल हो गया है, क्या सब कुछ तय हो गया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, यानी कि अभी भी पेच फंसा हुआ है। अनंत सिंह की ये एक तरफा जो मोहब्बत है उसका अंजाम क्या होगा ये भी देखना होगा। लेकिन नीरज कुमार जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि उनकी इच्छा तो कभी लालटेन से होती है, कभी कांग्रेस से हो जाती है, कभी जेडीयू से होती है, कभी निर्दलीय होती है, तो ये इच्छा तो उनकी हमेशा रहती है ना। और जाहिर सी बात है कि आपने विधानसभा में अपने समर्थन को देकर नीतीश कुमार की सरकार को बनाया, लेकिन लोकसभा चुनाव में जब अंत समय में आपको जेल से बाहर निकाला गया, भले ही आपने ये कहा कि आप जमीनी विवाद की वजह से बाहर आए हैं, लेकिन जब वोटों की गिनती हुई तो ये पता चला कि आपके गांव में ही मुंगेर से चुनाव लड़ने वाले ललन सिंह पीछे हो गए। आपके विधानसभा सीट पर ललन सिंह पीछे हो गए, आपके पंचायत में ललन सिंह पीछे हो गए। तब ये एक तरफा मोहब्बत कैसे नजर आएगी? तब तो ये साफ जाहिर होता है कि आप पार्टी के लिए एक तरफा मोहब्बत दिखा रहे हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं के लिए आपके दिल में अभी भी नफरत है। आपको अभी भी लगता है कि ललन सिंह क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी कभी चुनाव लड़ी थी उनके खिलाफ, तो आपको लगता होगा कि उनको हम सांसद क्यों बनाए। और जेडीयू को भी लगता है कि भैया आप पार्टी के लिए एक तरफा मोहब्बत इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है। और आप अभी जेडीयू के किसी भी नेता से पूछ लीजिए कि क्या अनंत सिंह आपके दल से चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू का एक भी नेता ये नहीं बोलेगा कि अनंत सिंह हमारे दल से चुनाव लड़ेंगे। और शायद इसीलिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं कि क्या टिकट फाइनल हो गया है, या फिर उनसे किसी ने कह दिया है कि उनको टिकट मिलने वाला है, या फिर नीतीश कुमार जी ने आकर कहा है कि अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। साफ इसका मतलब है कि अनंत सिंह का ये जो प्रेम है वो बिल्कुल ही एक तरफा मोहब्बत है। जिस तरीके से कोई लड़का
किसी लड़की से एक तरफा मोहब्बत करे और अंजाम ये हो कि लड़की कहे कि हम इसे जानते ही नहीं हैं। जैसे पप्पू यादव कांग्रेस से एक तरफा मोहब्बत करते हैं और कांग्रेस कहती है कि हम पप्पू यादव को जानते ही नहीं है, उसी तरीके की जो तस्वीर है ये यहाँ भी नज़र आ रही है कि अनंत सिंह का ये एक तरफा मोहब्बत और जेडीयू पूछ रही है कि कौन है अनंत सिंह। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।